कार्तिकेय जी को समस्त देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान शिव से कि तारकासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया है, तो आप इस तारकासुर के वध का उपाय बतलाएं। और समस्त देव वृंद कार्तिकेय का अभिषेक करते हैं वहां पर, और अभिषेक करके उनको समस्त देवताओं का अधिपति बनाया जाता है कार्तिकेय को। बोले कार्तिकेय भगवान की जय। समस्त देवताओं का अधिपति उनको बनाया गया। ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत दिया, वेद माता गायत्री ने कमंडल दिया, और देवराज इंद्र ऐरावत नाम का हाथी उनको दिए। वहां पर सूर्य अग्नि गति के समान चलने वाले रथ को प्रदान किया। चंद्रदेव ने अमृत से परिपूर्ण घट प्रदान किया। कुबेर देवता ने अपना गदा प्रदान किया। इस प्रकार समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति भगवान कार्तिकेय को प्रदान की। और पार्वती स्मृतां हृष्टां परमेश्वर मुनिसत्तमं ददौ तस्य महाप्रीत्या चिरंजीवी त्वमेव च। मंद मंद मुस्कान वाली पार्वती ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने साथ उस पुत्र को परम ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और चिरंजीवी होने का वरदान माँ भगवती पार्वती ने दिया है कि हे पुत्र, मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्रदान करती हूँ। वहाँ पर सावित्री आदि देवियाँ आती हैं, और उन देवियों ने जितनी भी सिद्धियाँ हैं उन समस्त सिद्धियों को कार्तिकेय को प्रदान किया। शिव जी बोले, हे देवगणों, अब आप मेरी बात सुनो, और आपके ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तदनंतर तारकासुर कुमार के द्वारा ही मारा जाएगा, इसलिए यह उत्तम चरित्र मैं आप लोगों को श्रवण करा रहा हूँ। और भगवान शिव देवताओं को कार्तिकेय को सौंप देते हैं, और भगवान श्री हरि को साथ में लेकर के, समस्त देव वृंदों को साथ में लेकर के कुमार कार्तिकेय जी तारकासुर का वध करने के लिए जाते हैं। और जैसे ही उस तारकासुर को पता चला तो तारकासुर रणभूमि में आता है, और बड़ा भयंकर युद्ध का वर्णन यहाँ पर है। बहुत भयंकर युद्ध होता है देवताओं का और कार्तिकेय जी का और तारकासुर का। तारकासुर कहता है, अरे पुत्र, तुम क्यों युद्ध करने के लिए, अपनी जान देने के लिए इस युद्ध स्थल पर आए हो? अभी जाओ, अभी तुम्हारे लालन पालन का समय है, अभी कुछ खेल कूद करो, जब बड़े हो जाना तब आना मेरे से युद्ध करना। अहंकार में मदमस्त था तारकासुर, और समस्त देववृंदों के साथ कुमार कार्तिकेय ने उस तारकासुर नामक असुर का उद्धार करते हैं। तारकासुर का उद्धार करके भगवान कार्तिकेय देवताओं को अभय प्रदान करते हैं, और समस्त देववृंद जब तारकासुर का उद्धार हो जाता है तो कार्तिकेय की सुंदर स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, और समस्त देववृंद हर्षोल्लास के साथ आनंद उत्सव मनाते हैं, और भगवान शिव की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से आज इस असुर का विनाश हुआ है। इस तारकासुर से पीड़ित हम देवताओं को आज बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है। और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, देव देव महादेव भक्तानां भयप्रदः नमो नमस्ते बहुशः कृपाकर महेश्वरः। हे देव देव महादेव, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले महादेव, आप हम सब लोगों को अभय प्रदान करने वाले हैं, और इस तारकासुर नामक असुर से आपने हमें अभय प्रदान किया है। आपको हम बारंबार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इधर तारकासुर का जब उद्धार हो गया तो उसके पुत्र थे, तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष। इन 3 पुत्रों ने जब सुना कि हमारे पिताजी का भगवान शिव के पुत्र के द्वारा उद्धार हो गया है, तो इन तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की।
और 100 वर्षों तक एक पैर से खड़े होकर के इन तीनों ने ब्रह्मदेव से सहा 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर सिर के बल पैर ऊपर और सिर नीचे करके उन असुरों ने ब्रह्मदेव का तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी वहां पर आकर के कहते हैं प्रसन्नोस्मि महादैत्या युष्माकं तपसा मुने सर्वं दास्यामि यस्यभ्यं वरं ब्रूहि इदं ततः। ब्रह्मा जी कहते हैं हे दैत्यो, मैं आपके इस तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। परम ब्रूहि परम क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो वह दैत्य ब्रह्मदेव से कहते हैं यदि प्रसन्नो देवेशो यदि देवो वरस्त्वया अबद्धं च सर्वेषां सर्वभूतेषु देहिनः। आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें अभय प्रदान करें और हमें ऐसा वरदान दें कि हमें कोई ना मार पाए, हम किसी के द्वारा ना मारे जाएं, ऐसा आप हमें वरदान दें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नास्ति सर्वं मरत्वं च न वर्धते मतोऽसुरः अन्यं वरं प्रणीतं वै यादृशो भोहि चोरुच्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं हे दैत्यो, इस जगत में जो कोई भी आया है सबको जाना है। यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर कोई अमर नहीं है, इसलिए अपने आप वरदान में संशोधन करो, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब उन असुरों ने कहा कि हे भगवान, आप हम लोगों के ऊपर यदि प्रसन्न हैं तो हम लोगों के पास कोई घर नहीं है, तो हमें ऐसा एक सुंदर नगर बना करके दीजिए, तीनों भाइयों के लिए अलग अलग। हे जगत गुरु, हम आपकी कृपा से तीनों पुरों में स्थित होकर के पृथ्वी पर विचरण करेंगे। आप 3 नगर का निर्माण करें जो समस्त संपत्तियों से संपन्न हो वो नगर, और किसी की दृष्टि में ना आए, ऐसे नगर हों कि उन नगरों को कोई भी ना देख पाए। और एक नगर स्वर्णमय हो, और दूसरा वज्र के समान हो, और तीसरा रजतमय नगर हम लोगों को बना करके आप प्रदान करें। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि और हमें यह भी वरदान प्रदान करें कि युद्ध में हमें कोई परास्त ना कर पाए, यह भी हमें वरदान प्रदान करें। और हम लोग धर्म का जब अतिक्रमण कर दें, जब हम लोग अपना धर्म छोड़ दें, तभी हमारा वध हो, अन्यथा हमारा कभी कोई वध ना कर पाए, ऐसा हमें आप वरदान दें। और इस प्रकार ब्रह्मदेव उनको वरदान देते हैं। अब वह तीनों जो असुर थे ब्रह्मदेव का वरदान पा करके देवताओं को परेशान करने लगे। समस्त देवताओं को उनके स्वर्ग आदि लोगों से भगा दिया और समस्त भूमंडल पर उन दैत्यों का राज्य चलने लगा। वह दैत्य भगवान शिव के परम भक्त थे, दैनिक भगवान शिव का पूजन करते थे, भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण करके और भगवान शिव का पूजन करते थे। और ब्रह्मदेव का वरदान था कि जब तक हम अपने धर्म का त्याग ना करें तब तक हमें कोई मार ना पाए। तो उस धर्म के नाम पर अधर्म चल रहा था, धर्म के नाम पर की आड़ पर देवताओं को परेशान करते थे वह असुर। और समस्त देव वृंद बहुत दुखी थे, दर दर इधर उधर भटक रहे थे। और देवतागण समस्त देवगण ब्रह्मदेव के पास में जाकर प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आप कोई उपाय करें और किस आपने के वरदान से यह जो तीनों असुर हैं ये हम देवताओं को परेशान कर रहे हैं, हमारे रहने के लिए कोई घर नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं न भेतव्यं सुरातेभ्यो दानवेभ्यो विशेषतः आच भेदतोपायं सर्वं शिवं सर्वं करिष्यति। हे देवताओं, आप लोग डरिए मत, भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। मैंने ही इस दैत्य को बढ़ावा दिया है और अतः मेरे हाथों तो इसका वध हो नहीं सकता है। और
इन त्रिपुर के नगर में निरंतर पुण्य बढ़ रहा है। यह इतने पुण्यात्मा हैं कि भगवान शिव का पूजन करके अपना पुण्य अर्जित कर रहे हैं, तो इनके पुण्य के प्रभाव से इनका वध करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तब देवगण कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का विधान करने वाले हिरण्यगर्भ, हे ब्रह्मदेव, आप शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। पालन करने वाले विष्णु स्वरूप, हम आपको नमस्कार करते हैं, हमारा आप कल्याण करें। और ब्रह्मदेव उन देवताओं को और ऋषियों को लेकर के भगवान नारायण के पास में पहुंचते हैं।